अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री जो नई बुक आई है उसके हम चैप्टर 1 का सॉल्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। इसी वीडियो में 3 न्यूमेरिकल हैं, इसके तीनों न्यूमेरिकल का हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है भाई। तो ये देखो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये क्या होता है N2O4 डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये डिकम्पोज हो रहा है इसमें, ये है इसमें टूट रहा है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है भाई। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की जो वो है एक्सप्रेशन है वो बनानी है, कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। हर सवाल में तकरीबन ऐसा ही काम करना है। ठीक है। पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या है, तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी, बहुत आसान है भाई, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंतहाई आसान है। कैसे बनाएं, ये टूट रहा है इसमें और ये रिवर्सिबल एक रिएक्शन है। ये बिल्कुल यही बोल रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये डिकम्पोज माने टूटना, इनटू किसमें, इसमें, यानी कि इसमें। तो सबसे पहले डेटा से पहले ही बनेगी, कैसे बनेगी, N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यूं करके डबल एरो कुछ इस तरह से बनाएंगे। मेरे एरो थोड़े टेढ़े नहीं जा रहे हैं, हाँ लैंडिंग कर रहे हैं, लैंडिंग नहीं, हाँ लैंड भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ठीक है भाई, छोड़ो उसको। अच्छा भाई, इस तरह से डबल एरो बनाएंगे और ये किस में, ये टूट रहा है, इसमें टूट रहा है। इक्वेशन बन गया, हो गया। कितना आसान है, ऐसे ही है भाई, ऐसे इतनी आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान आगे होंगी। इससे आसान ज़्यादा क्या होगी यार, आसान है बस। अच्छा, डेटा में क्या बनाएंगे, ये और ये है ना, हमें इनकी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। तो ठीक है भाई, क्या लिखेंगे डेटा में, सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात होगी यहाँ पर और रिवर्स रिएक्शन की बात होगी। रेट ऑफ रिवर्स की क्या स्पेलिंग है, रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड जो कर रहा होता है, और रिवर्स क्या होता है, जो आगे हो जा रहा होता है। ठीक है भाई। रिवर्स फॉरवर्ड कौन है, N2O4 और रिवर्स कौन है, NO2। इसे हम रिवर्स कहते हैं और इसे फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है भाई। और एक और चीज़, इस जो हमें बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसे प्रोडक्ट ही कहते हैं। ठीक है। इस साइड राइट हैंड साइड पर जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो होती है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्ट हो रहे होते हैं, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट हमें मिल रही होती है। तो ये वाले, इस साइड वाले रिएक्टेंट और इस साइड वाले प्रोडक्ट। ठीक है। थोड़ी घिचमिच हो रही है, यह समझ आ रहा है, ठीक यार, आ रहा होगा समझ। मुश्किल है, मुझे तो नहीं लग रहा आ रहा। चलो खैर है यार, अल्लाह खैर करेगा। बस लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिएक्टेंट डबल एरो प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट, सी तो लिखा ही नहीं है, प्रोडक्ट। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट। बस इतना ही चीज़ बतानी है, आपके जहन में होना ज़रूरी है। सॉल्यूशन करते हैं भाई। हमें KC बनाना है, KC का ये फॉर्मूला है, KC बराबर है प्रोडक्ट, फिर से यूँ नहीं लिखा, प्रोडक्ट, अजबे यार, प्रोडक्ट यू गलत है स्पेलिंग भाई, प्रोडक्ट की खुद देख लेना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये है फॉर्मूला हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट थोड़े अलग तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा, रिएक्टेंट कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास जो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। भाई देखा जाए तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ये प्रोडक्ट है। देखो ना, जो राइट पे आती है वो प्रोडक्ट होती है, NO2 प्रोडक्ट है, तो NO2 ऊपर आएगा। कैसे आएगा भाई, ये कुछ यूँ आएगा, NO2। ठीक है, NO2 आ गया, और नीचे कौन आएगा, नीचे ये आएगा N2O4। बस इतना सा था और KC हो गया। इतना सा क्वेश्चन है, बस इतनी सी यही एक्सप्रेशन बननी थी, हो बन गई एक्सप्रेशन। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन को मैं उतारता हूँ, उसे हम करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर इक्विलिब्रियम।
भाई सवाल पढ़ने से पहले डेटा की हेडिंग बना लेनी चाहिए, ये आदत अपनानी चाहिए हमें, टाइम बच जाता है। PCl5, PCl3, Cl2 ये सारे इक्विलिब्रियम में हैं, तो इनके लिए जो हमारे पास वो बनेगी, क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, किस तरह से बनेगी। हाँ भाई ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं थोड़ा सा ट्रिकी है। ये बोल रहे हैं हमें तो पहले देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन कैसे हम बनाएं, ठीक है। उसने कुछ भी नहीं बताया कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो बोल रहा है ये जो तीनों है ना वो आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इतना टेम्परेचर पे। इन केसी वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर ऐसे फालतू में दिया जाता है, तो टेम्परेचर को आप निगलेक्ट कर दें, ठीक है, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ये केल्विन टेम्परेचर ही है। क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये यूँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, यूँ होने चाहिए, PCl3 + Cl2 इस तरह क्यों होने चाहिए। देखो भाई जितनी चीज़ें यहाँ हैं उतनी चीज़ें यहाँ हैं, मतलब जितनी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उतनी ही चीज़ें राइट हैंड साइड पर है। P लेफ्ट पर 1 है, राइट पर भी 1 है, पूरी राइट साइड पर 1 है। Cl लेफ्ट साइड पर 5 है और राइट साइड पर भी 5 है, 3 और 2 5। तो इसी तरह से ही इक्विलिब्रियम होगा और इसी तरीके से ही आपने इक्वेशन बनानी है। ये 3 ही क्वेश्चन है भाई, और 1 2 है मेरे पास, 2 मेरे ख्याल 2 3 हैं एग्जाम्पल के हैं, वो आप खुद सोल्व कीजिएगा। इन यहाँ से आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। इन्हीं क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो लाजमी, एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा, ये लिख लो यार, लिख के ले लो मेरे से, कहीं पर लिख लो ये आप। एक क्वेश्चन लाजमी आएगा पेपर में, और गेस्ट पेपर जो होंगे ना उनमें तो 100% ये आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हैं ही सिर्फ यहीं पर, और ये आने ही आने हैं, ठीक है भाई। इन्हें करते हैं, कंसंट्रेशन दे रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। कंसंट्रेशन किसकी है, तीनों की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की स्पेलिंग गलत है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। इसका मतलब समझते हैं ना, मतलब जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही चीज़ नीचे आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, तीनों की कंसंट्रेशन दे रहा है। अच्छा यहाँ पर 3 कंसंट्रेशंस लिखी हुई हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंसंट्रेशन किसकी है। तो ज़रा यहाँ गौर करें, यहाँ पर पहले PCl5 है ना, तो तीनों में से जो पहले होगी वो PCl5 की होगी। ये पहले दी गई है 0.8 × 10⁻³ ये PCl5 की है। 0.8 × 10⁻³ मोल पर dm³, dm⁻3। अच्छा आप बोल रहे होगे बुक में यहाँ पर 3 पर माइनस है, यहाँ देख लो, यहाँ पर देख लो, हर जगह ही 3 पर माइनस है। जो dm के साथ 3 है ना वो उस वहाँ पर माइनस है। मैंने माइनस नहीं लगाया। मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने लाइन भी तो खींच दी है। ये लाइन का मतलब होता है नीचे, जब नीचे हम कोई चीज़ शो कर रहे होते हैं ना तो फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नीचे शो नहीं कर रहे, हम ऊपर शो कर रहे हैं, तो फिर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। बुक में लाइन भी तो नहीं है। आगे क्या है, Cl3, मतलब दूसरी कंसंट्रेशन कौन सी दी गई है, दूसरी ये वाली दी गई है 1.2 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻³ सॉरी, मोल पर dm³। आखिरी जो है वो Cl2 की है, क्योंकि यहाँ पर भी आखिरी Cl2 है। 1.2 सेम है, मोल पर dm³, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तरीका हमारा वही है, फॉर्मूला सेम रहेगा Kc के लिए। Kc बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है और ये है। इसे किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस है, अलग अलग है, हम इसमें प्लस का साइन नहीं शो करते, ब्रैकेट बना के लिख देते हैं कुछ इस तरह से, PCl3 और अगली ब्रैकेट कौन है, Cl2। अगर यहाँ पर प्लस में कुछ और भी होता तो मैं यहाँ पर यूँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर एक और भी लिख देता, ठीक है, लेकिन नहीं है तो बस यहीं पर ही कहानी को ख़त्म करते हैं। नीचे कौन है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट है ये PCl5, तो यहाँ पर PCl5 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनकी कंसंट्रेशन पुट करनी है, ठीक है। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है ये लिखी हुई है, PCl5 की, PCl2 की, सबकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0.8 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻³ कैलकुलेटर के बगैर होगा भाई, ये कैलकुलेटर के बगैर, आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका। आसान तरीका ये है, हमने पढ़ा है जो चीज़ ऊपर नीचे होती है अगर सेम हो तो वो कट जाती है। तो ये देखो ये सेम है ना, ये ऊपर है और ये नीचे सेम है, कट गया, सिर्फ ये बचा, तो यही आंसर है।
आंसर कैसे? 0.8 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन है Kc। यूनिट क्या आएगा इसका? इसका यूनिट ये आएगा, इसका यूनिट आएगा मोल पर dm³। बस हो गया। ठीक है भाई, मैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। बस ये क्वेश्चन हो गया, यहीं पर ही था, इतना ही करना था, Kc की वैल्यू निकालनी थी। हो गया। हाँ भाई, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास ये है भाई, वैल्यू ऑफ Kc के दे रहा है, हर चीज़ की वैल्यू दे रहा है, तो क्या फाइंड करने को बोल रहा है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन की हमें फाइंड कर रहा है। क्या बोल रहा है भाई? डायरेक्शन, इस रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? अब ये क्या होगी, ये मैं आपको क्वेश्चन जब कर लूँगा तो अब मैं बताऊँगा कि भाई रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, प्रेडिक्ट करनी है, तुक्का लगाना है। ठीक है, ये तुक्का ही लगाया जाता है, इसमें टोटल नहीं होता। ठीक है, बस ये ऐसे ही है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, डेटा में क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें। अच्छा, मैंने वर्डिंग नहीं लिखी है, ऐसे ही HI करके H2 करके I2 करके ऐसे लिखा हुआ था, मैंने भी ऐसे लिखी थी, थोड़ी सी वर्डिंग थी ऊपर, वो मैंने नहीं लिखी, खैर आपको तो पता ही होगा। अच्छा, ये HI क्या है? ये कंसंट्रेशन है। अब मैं डेटा में कंसंट्रेशन वगैरह करके भी नहीं लिख रहा, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या ये कंसंट्रेशन ही दी गई है? कौन क्या दी गई हैं? जैसे कि यहाँ पर दी गई है 1 × 10⁻⁵, ये कंसंट्रेशन ही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HI इतनी, I इतनी, H2 इतनी, ये आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हाँ भाई, सॉल्यूशन करते हैं। Kc की वैल्यू भी दे रही है, हर चीज़ की वैल्यू दे रही है। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी? फार्मूला भी आपको पता है, जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर आता है। ठीक है, प्रोडक्ट कौन है? ये है H2 और I2। यहाँ पर मैं लिखूँगा H2 I2, प्लस नहीं डालूँगा, पता है ना? हाँ, प्लस नहीं डालते। वहाँ पर क्या है? राइट हैंड साइड पर HI है, HI तो मैं लिख दूँगा, वो तो मसला नहीं है। लेकिन ये वाला जो 2 है, इस 2 का क्या होगा? ये 2 पावर में चला जाएगा। आज से पहले मैंने आपको ये नहीं बता, 2 ही तो न्यूमेरिकल की, कैसे बताता? तो ये पावर में नहीं, ये पावर में चला जाएगा। जो इनके साथ यहाँ पर नीचे होती हैं वो तो नीचे ही रहेंगे, लेकिन इनके साथ जो बड़ा वाला 2 होता है वो पावर में चला जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर भी अगर कोई 3 होता तो मैं H2 के साथ यहाँ पर पावर 3 लगा देता। अगर यहाँ पर कोई 9 होता तो I के साथ मैं पावर में 9 लगा देता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पर कुछ चीज़ बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है, वो उस लेटर एलिमेंट की पावर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं कि Kc की वैल्यू कितनी थी? 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴। H2 की वैल्यू, H2 की है, ये है 1 × 10⁻⁵। ठीक है, H2 की वैल्यू भी आ गई। I2 की भी यही है, 1 × 10⁻⁵। इसके बाद HI की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵, लेकिन उसका स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर तो आया हुआ था, इसमें भी आया हुआ था, इसलिए यहाँ भी आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 1 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई है, जब ये इससे होगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो ना, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 को एक दफ़ा लिखूंगा। ये भी -5 है, ये भी -5 है, -5 -5 -10। सही है भाई? समझ आया कि नहीं आया मैंने ये क्या किया है? मल्टीप्लाई जब करते हैं, अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। मैंने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया है, ये करके लिख दिया। ठीक है, नीचे भी करके लिख लूँगा। ये जो स्क्वायर है इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। 2 पर आएगा तो 2 को ये 4 कर देगा, -2 पर आएगा तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 10 हो जाएगा, -10 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर नहीं जो सेम होती है वो कट जाती है, -10 से -10 पावर कट गई। यहाँ पर आ गया 1/4, और यहाँ पर कौन है? 1 × 10⁻⁴। क्या ये दोनों सेम है? कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 1 × 10⁻⁴। अब आप बोलोगे हमारे पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा नहीं, हम कैसे करें? ये होता है 1 / 10⁴, और यहाँ है 4। अच्छा भाई, ये सेम नहीं है, कैसे सेम है? कहाँ से सेम होगा? ये इसे करें तो यूँ कर सकते हैं, नीचे लेके जाएंगे तो 1/10⁴ और बराबर है 1/4। ये ऐसे ही है ना, ऊपर पावर माइनस है तो नीचे पावर प्लस हो जाएगी ना, तो बस मैंने यही किया है।
तो दोनों साइड बराबर हो गई हैं क्या? नहीं बराबर हो गई। कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली साइड बड़ी है या ये वाली साइड बड़ी है? आप देख के बोलोगे ये वाली साइड ज़्यादा बड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली साइड एक डिवाइड हो रही है 10 की पावर 4 से, और ये डिवाइड हो रही है सिर्फ 4 से। तो बताओ कौन सी साइड बड़ी हुई? अरे भाई ये वाली साइड बड़ी हुई, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1000। एक को 1000 में डिवाइड करो, 1000 में भी नहीं 10,000 में डिवाइड करो। 10 की पावर 4 जो होती है वो 10,000 होती है। एक को 10,000 में डिवाइड करो और यहाँ पर एक को 4 में डिवाइड करो। ज़्यादा ज़्यादा किसके पास आएगा? इसके पास ज़्यादा आएगा, इसके पास कम कम आएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड बड़ी है। ये साइड कौन सी होती है? रिएक्टेंट की साइड होती है। ठीक है भाई, ये है रिएक्टेंट। कहाँ गया? ये रिएक्टेंट है। तो ये साइड डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? रिवर्स डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी थी तो हमने रेट कहाँ पर जाएगा? रिवर्स में जाएगा। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे? फाइनल रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? अब डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज़, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज़, ये कौन सा होता है? कहाँ गई इक्वेशन? ये होता है कौन सा होता है यार? ये फॉरवर्ड होता है और ये रिवर्स होता है। तो डायरेक्शन इज़ रिवर्स बस। और यहाँ पर हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।